Ma'am, there is no problem. Okay, there is no problem क्योंकि यहाँ नेटवर्क बीच में कट जाता है. If there is no problem, then let us continue. एस थोड़ा साइड में बैठो, थोड़ा दूर में. एस लैब में बोर्ड अच्छा है. लैब में नेटवर्क नहीं है. मैम आपकी वीडियो पॉज होगी. Okay, is the board visible? Aryan, tell me. Yes, ma'am. Aryan, what's the problem? Tell me if you are having any problem. कल का ये इक्वेशन एक बार देख लो. स्प्रिंग के एनर्जी कितना था? स्प्रिंग के एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर. याद है या नहीं? ठीक है. इसके ग्राफ कैसे होगा? इसके ग्राफ स्प्रिंग का भी वही सेम होगा. ये वाले आपका ये जो ग्राफ आपका ये किस चीज के लिए था? इसमें which one is potential energy? 1, 2 and 3. Which one is potential energy for spring? Tell me. स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा? काइनेटिक कौन सा होगा? मैम फर्स्ट. थर्ड होगी पोटेंशियल. थर्ड Potential. पोटेंशियल. थर्ड तो ऑलवेज मैम फर्स्ट होगी. टोटल एनर्जी. स्प्रिंग अच्छा हाँ सॉरी. this one is extreme, this one is extreme. बताओ. फर्स्ट वन इज काइनेटिक और पोटेंशियल? मैम पोटेंशियल. Potential. First one is potential energy. Second one is kinetic energy. What you are telling? This one is mean point. Mean point में क्या होता है? Potential energy zero होता है. Okay. Potential energy is zero. Kinetic energy is maximum. That means we are correct. This is about your spring constant. इसमें क्या नहीं है? और एक है force versus x के graph. The graph is like this. फोर्स वर्सेस एक्स के ग्राफ. इफ आई टेक द एरिया, ये आपका एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. और ये आपको क्या देगा? स्लोप. स्लोप आपका कितना है? इसके एरिया क्या देगा? सीधा सीधा बात बोलो, इसके एरिया क्या हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. तुम तो बुक देख के बता दी. यहाँ एरिया कैलकुलेट करके बताओ ना. एरिया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स. हम कैलकुलेट करके किया है. माइनस के एक्स और के एक्स. और ये हाफ ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का ये हाफ इंटू फोर्स. ट्रायंगल का ये आपका फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ एफ एक्स. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हाफ के एक्स. So area of the triangle here gives you potential energy of a spring. आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, एरिया दिया जाएगा, शेडेड एरिया, नीचे एमसीक्यू होगा. एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल गिव्स अस फोर्स के, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. योर आंसर शुड बी पोटेंशियल एनर्जी. है समझ में? नेक्स्ट वन इज, यस टेल मी. मैम एक क्वेश्चन है मैम, उसमें 2 ब्लॉक है. इसमें मैम एक क्वेश्चन है मैम, एक बार आप फिगर बनाओ मैम, मैं बताता हूँ. बताओ, जल्दी बताओ. मैम 2 ब्लॉक हैं, एक 3 kg का और एक 6 kg का. कैसे रखे हुए हैं? अप डाउन साइड सेम प्लेन में हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं. सेम प्लेन है. 3 kg 5 kg 6 kg 3 and 6.
3 and 6 kg। उसके बाद 6 kg वाला मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये कनेक्टेड है या नहीं? हाँ मैम, इनके बीच में स्प्रिंग है। इसके बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके बीच में स्प्रिंग है। यस। और मैम 3 जल्दी। kg मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे जा रहे हैं। यस मैम। और के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है ये 200 एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी। और आगे और स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। 200 न्यूटन पर मीटर। आगे क्या पूछा हुआ? मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या? बतानी स्प्रिंग में कितनी आएगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है। हाँ स्प्रिंग। एक्सटेंशन आपका F इक्वल टू माइनस के एक्स में आ जाएगा। के दिया हुआ है, एक्स आपको बताना है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बताना है। आप Yes. 2 मीटर पर सेकंड और ये 1 मीटर पर सेकंड, इसका फ्री बॉडी इक्वेशंस करोगे। फ्री बॉडी इक्वेशंस करने के बाद यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट है वो काउंट करना ही पड़ेगा एक्सीलरेशन से। आपको इसमें 2 इक्वेशन लगेगा, ये 2 मीटर पर सेकंड एक इक्वेशन, ये एक फ्री बॉडी इक्वेशन ये। उसमें फाइनली आपको मिल जाएगा कि इस साइड में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं तो एक्सीलरेशन मिलेगा। आपको v दिया हुआ है, v में आप फिर h = ut + हाफ at स्क्वायर में करोगे। इट इज अ लेंथियर प्रॉब्लम। ओके, आंसर्स आपको बना बनाए मैं दे दूंगी, बट आई हैव टू टेक द सिलेबस। अच्छा क्वेश्चन है, इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम स्कूल में नहीं देंगे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन भी नहीं है। स्कूल का क्वेश्चन जो सीबीएसई पैटर्न दिखा है वो और इजी दिया हुआ है। सिंगल ब्लॉक है, कंबाइंड ब्लॉक विद स्प्रिंग नहीं होगा आपके, कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन में स्प्रिंग झूलते हुए नहीं होगा। जैसे मैंने कल सिंपल दिया था, इतने हाइट से गिर रहा है, स्प्रिंग को दबा दो, उसमें सिर्फ आपका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। इतने हाई, इसीलिए तो Yes, ma'am. बहुत इजी है, सीबीएसई बहुत इजी है। जेईई मेंस डिफिकल्ट है क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अभी नीट में क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया सारे। सीबीएसई तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला बेस्ड का बेस क्लियर करो और बाहर जाके आप दूसरे क्वेश्चंस करो। ओके, आई विल कम टू इट आफ्टर डूइंग समथिंग। वी हैव डन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कल तक हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सारे एनर्जी हो गए, टोटल एनर्जी हो गया, ग्राफ भी सारे हो गए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 12th में। नाउ यू विल कम टू दैट collision. Next topic is either collision. Collisions is a common phenomenon in school. Lunch break में सारे बड़े वाले लोग छोटे वाले लोगों को गिरा के दौड़ के चले जाते हैं। Collisions is a common phenomenon. But here we are having different types of collision. One is an elastic collision. The second one is inelastic collision. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, कभी ये सुपर इलास्टिक कोलिजन भी आ जाएगा। सुपर इलास्टिक कोलिजन, ऐसे अजीब अजीब से कोलिजन से। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की मीनिंग क्या है, राइट डाउन है। हम आपको की पॉइंट्स दे रहे हैं जो आगे आपको हेल्प करे। इलास्टिक कोलिजन से आपको किसको बोलोगे? सपोज एक मास ये m1 ये गया आगे, एक m2 को कोलाइड किया, ये अपने वेलोसिटी u1 में जा रहा था, ये अपने वेलोसिटी u2 में जा रहा था, दोनों यहाँ बैठ के कोलाइड किए, बात किए, फिर आगे m1 चला गया v1 में और m2 चला गया v2 में। कोलिजन का बीच में, दो गाड़ी जा रहे थे, बीच में टकराए, फिर उसके बाद वो अलग वेलोसिटी में चले गए। ये अगर स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ही लाइन पाथ कराया था ये। इसमें इफ इट इज इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? Momentum is conserved. Write down. Momentum is conserved. What is conserved here? I am writing here. Conserved. What is conserved here? Loss First one is momentum. Second one is kinetic energy. Third one is total energy. अगर ये तीनों कंजर्व होंगे, तो नेम ऑफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और यू कैन राइट इट इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में तीनों कंजर्व होते हैं, एनर्जी नहीं आ जाएगी। नो लॉस काइनेटिक एनर्जी। मैम टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी, यहाँ पे दोनों को अलग क्यों आ जाएगा? टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहे हैं।
मैम बट काइनेटिक एनर्जी भी तो आ रही है, तो फिर हम सीधा टोटल एनर्जी नहीं लिख सकते। नहीं, वेट, क्यों नहीं लिख सकते? थोड़ी देर वेट कर लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यू कैन राइट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम आपका कंजर्व्ड हो गया, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बबे तुम्हारे डाउट क्लियर हो गया? इफ इट इज इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो, लेकिन टोटल एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक Yes, ma'am. एनर्जी लॉस के टोटल एनर्जी कंजर्व का मीनिंग क्या है? काइनेटिक एनर्जी जितना लॉस हो, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी। अभी सिंपल सा आइडिया ले लो, इससे बेसिक क्लियर हो। इफ आई एम थ्रोइंग ए चॉकपीस इन द upward डायरेक्शन, अभी एक छोटा सा एग्जांपल लो, सपोज ये चॉकपीस मैंने upward डायरेक्शन में फेंका, from what height it will fall? Question सुनो, from what height it will fall? Who will decide? कभी ऊपर चला जाता है, कभी यहीं से गिर जाता है, कभी ऊपर, कौन सा हाइट में वो गिर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? द वेलोसिटी आई हैव गिवन, आपको मैं क्लू दे रही हूँ, द वेलोसिटी आई हैव गिवन और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और बोथ। मैं जो वेलोसिटी दे रहा हूँ उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपकी Energy only, what happens to the kinetic energy? ये स्टेटमेंट आपका फिजिक्स तो गलत। होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। Yes, ma'am. आपको ये स्टेटमेंट देना है। आप अभी क्या है ना, आपके पास रीजनिंग आंसर एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपको देखना पड़ेगा कि होल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर चुके हो। फिजिक्स में क्यों बोला जाता है, नीट के क्वेश्चन में अगर कोई सचमुच अच्छा फिजिक्स पढ़ रहा है ना, जैसे कल के दिन में दिए हैं, जो जेई मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए 6 महीने के लिए सीबीएसई में रजिस्टर कर दिए बायोलॉजी। 12th क्लास के एंड में दिया हुआ था, यू कैन ऐड बायोलॉजी टू योर सब्जेक्ट। अभी वो बहुत ही हाइट में है, सारे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 1, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में सारे जगह एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 4 ऑप्शन से एक ही जगह दिया है जी, तो वही तो ऑप्शन होगा, मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? सारे क्वेश्चन आप पूरा 45 क्वेश्चन देखो, नीट का पूरे दुनिया रो रहा है। आप देखोगे न्यूज में क्या हर जगह छाया हुआ है फिजिक्स के क्वेश्चन, देखो चलो। अगर आप सचमुच फिजिक्स पढ़े हो ना, मैं बोलती हूँ आज के दिन में जाके वर्क फॉर एनर्जी तक क्वेश्चन देख लो। अगर आप सही फिजिक्स पढ़े हो वेक्टर से लिए, आपको सारे क्वेश्चन चाहिए, बहुत क्वेश्चन चाहिए। आपको डिफिकल्ट टॉपिक नहीं उठाया, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप दे रहे हो वो नहीं उठाया, सिंपल से क्वेश्चन उठाया। मैं इसको ऊपर फेंक रही हूँ, ये कहाँ से गिरेगा, जहां इसका पूरे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज थ्रोन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको चॉइस वो करना है। अरे कनक, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, यस और नो, यू एडमिट कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए। तो दिमाग को टेढ़ा मेढ़ा करो ना, खाना सारे टेढ़ा मेढ़ा है, कपड़े सारे फटा हुआ कपड़े बहुत अच्छे डिजाइनर बनाते हैं। पहले हम लोग, हमारे टाइम में लोग जीन्स पहन के कहीं से एक होल हो गया ना, उसको घर में छोड़ गया। अभी तो जीन्स पहनते हैं, यहाँ से इतना कटा हुआ है, यहाँ से इतना फटा हुआ। तो अगर आप ऐसी सारी चीज टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, यू आर मूविंग इन ए जिगजैग पाथ। खाने में देखो, चावल दाल सब्जी खाने वाले हैं, रोटी दाल खाने वाले हैं, आप खाते हो पिज्जा बर्गर, पता नहीं उसके अंदर लेयर दे दे के इतना हाइट तक फिर मुंह नहीं खोल पाते। एवरीथिंग यू आर चेंजिंग। आपकी जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन में मोबाइल तो हम कभी देखे ही नहीं थे। आपका तो विदाउट मोबाइल कुछ नहीं है, क्लास नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। इतने छोटे से बच्चे को देखो, इतने छोटे छोटे, 3 साल भी नहीं हुआ, सारे कुछ रिकॉर्डिंग करके पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते। तो इतना एक्सपर्टीज में है, तो क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा देखो ना, क्वेश्चन इतने सीधा क्यों देखो? हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बोले, जेई मींस और नीट दोनों को कौन कर रहा है? एनटीए।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो जो क्वेश्चन आपके पास डालेगा ऑनलाइन में जेईई मेंस के लिए, तो नेट के क्वेश्चन उठा लाता है। वो तो कंप्यूटर कर रहा है ना, कंप्यूटर को क्या पता है। मेंस में फिजिक्स इजी आता है, मेंस में नीट में फिजिक्स सारे जेईई मेंस का क्वेश्चन उठाए, आप वेरीफाई कर लो। लास्ट ईयर की मैं नहीं बोल रही हूँ, एनटीए ने 2 साल तक बच्चों को ना बहुत ही छूट दे दी। सीधे फॉर्मूला T = 2u sin theta by g, फॉर्मूला पर डालो और इस बार का सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला कंसेप्ट। इसी बार का क्वेश्चन देखो, अगर आपसे हो जाता है तो अपने आप को क्रेडिट दो और करते जाओ, ठीक है। नाउ सी हियर मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो, यहाँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ जब सुपर इलास्टिक कोलिजन, यहाँ एक ही चीज है, सुपर इलास्टिक में आपका काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड, ये एक अजीब सा टर्म है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है सुपर इलास्टिक कोलिजन फायर क्रैकर। यहाँ से आप एक पता नहीं आलू बम देखे होगे, अभी तो दिवाली बनाने भी बोल गए। पहले तो स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था, जब देखो इस वॉशरूम से आवाज, जब देखो उस वॉशरूम से आवाज, बच्चा बॉल फेंक के चला गया। इतने छोटा सा आलू बम बच्चे मेरे रूम में लेके आते हैं, सारे डेकोरेटिव होते हैं, इतने छोटे छोटे अच्छा बम होते हैं। वंस तो आई हैव आल्सो ट्राइड, कोई नहीं था, मैंने फिजिक्स लैब में सारे बम का पूरा अच्छे से करके देख लिया, क्योंकि आवाज इतना था ना, चारों तरफ टाइटली बंद कर दिया था, नीचे तक नहीं। तो सबका एक क्यूरियोसिटी होता है, मुझे पूछा जाएगा तो आई सुपर इलास्टिक कोलिजन का मैं थोड़ा सा देख रही थी एक्सपेरिमेंट करना। तो ये कोलिजन मींस क्या है, बॉल को फेंके नीचे टकराए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, चारों तरफ से ज्यादा आवाज, काइनेटिक एनर्जी मींस स्पीड बढ़ गई। लेकिन ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, आप यहाँ से पहले छोटा सा नहीं आता था कि बढ़िया से फ्रॉग जैसे देखने में, उसको दीवार में फेंक दो वहां चिपक गया, क्या नाम है, मेरे सामने जो आया था इतना छोटा सा, फालतू था, उसके नाम PLT। अभी एक छिपकली आता है, अरे पुराने जमाने में हमारे टीचर एक कीचड़ उठा देते थे, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट है हम, बाहर से कीचड़ लाते थे, फेंक दिए, लग गए, बोले कि देखो इसके पास मोमेंटम था, एनर्जी था, वहां जाके चिपक गया, इन इलास्टिकली। अगर दोनों चिपक गए, बुलेट फायर किए और उसके बाद वो आगे मूव किया, दोनों चिपक के मूव किए, वो सारे आपके इन इलास्टिक में आए समझ में। 3 टाइप का कोलिजन्स मैंने आपको जस्ट बेसिक दिया और इसके रिक्वायरमेंट्स भी दे दिया। सुपर इलास्टिक में मेनली आपको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। हम सुपर इलास्टिक में हम ट्रैम्पोलिन जैसा कुछ ले सकते हैं ना? नहीं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं मैम मैं कह रहा हूँ सुपर ट्रैम्पोलिन इलास्टिक से कुछ ले सकते हैं ना सुपर इलास्टिक के लिए? क्या क्या सुपर ट्रैम्पोलिन इलास्टिक जैसा मटेरियल ले नहीं सकते सकते, टोटल एनर्जी कंजर्व नो आइडिया, मोमेंटम कंजर्व नो आइडिया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है लिख सकते। दे दिया फायर क्रैकर सारे, अभी तक तो वही आलू बम ये बम समझा रही थी, सारे सुपर इलास्टिक हैं। एटम बम एक्सप्लोजन सुपर इलास्टिक, ऑल फायर क्रैकर्स बम, वो इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, 2 डायमेंशन होगा, अभी आएगा। अभी हमारे पहला टॉपिक जो है इलास्टिक कोलिजन, पहला टॉपिक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। एक बार इक्वेशन सेट कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन अगेन वी आर टेकिंग बॉडी है मास m1 moving with velocity u1 collide with mass m2 velocity is u2, what is the condition of collision? Yes, anyone who can tell me, ये दोनों का कोलिजन का कंडीशन क्या होगा? एक linear momentum is conserved. Very good. Kanak is telling condition is u1 is greater than u2, नहीं तो क्यों टकराएगा, अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे, ठीक है। नाउ यू स्टार्ट द इक्वेशन, थोड़ा स्पीड अप करो। मोमेंटम कंजर्व m1 u1 plus m2 u2 is equivalent to m1 v1 plus m2 v2, आगे समझ में? इसमें से क्या करो, m1 को कॉमन ले लो, m1 को कॉमन लेके इक्वेशन बनाओ जल्दी। u1 minus v1 u1 minus v1 m1 is equivalent to क्या लिखो,
M2 into V2 minus U2. V2 माइनस U2 इंटू M2। एक इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख दो। इक्वेशन नंबर 2, हाफ M1 U1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। सब में से हाफ हटा दो, ठीक है। तो U1 स्क्वायर ऐसे ही बनाओ, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू M1 इज इक्विवेलेंट टू M2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस U1 U2 स्क्वायर। यहाँ तक थोड़ा स्पीड अप कर लिए। 1 and 2 इज क्लियर टू ऑल। 2/1 कितना होगा जल्दी, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। V1 plus U1 equals to V2 by U2. 2/1 is equivalent to V1 plus U1 is equivalent to V2 plus U2. plus U2। इसमें से V1 कितना है बेटा? V1 is equivalent to V2 plus U2 minus U1। V1 की वैल्यू आ गया। V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट V1 in equation 1। V1 के पुट कर दे, V2 कितना आएगा? गिव मी द फाइनल वैल्यू ऑफ V2। टाइम लो करो। मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ, कैसे पैटर्न में आप यूज करोगे। इसके नीचे M1 प्लस M2 आएगा और यहाँ भी सेकेंड टर्म में भी M1 प्लस M2 आएगा। इस पैटर्न में इसको अरेंज करो। V2 इज इक्विवेलेंट टू, मैम पहले वाले में तो है M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 इंटू U1। M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 इंटू U1 M1 by M1 plus M2। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ कुछ हो रहा है जयंत? ये आ गया कनक, ये आ गया, वहां तक पहुंचो। Who was given this? Akanksha? यस मैम। Okay, Bhavya, are you understanding? Yes, ma'am. Vanshika? Yes, ma'am. Vanshika, are you understanding? Yes, ma'am. अभी कनक हो गया? डन मैम। अगर डन तो मुझे V2 का पैटर्न देखो। V2 का पैटर्न बड़ा अच्छे से स्टडी करो कि V2 में कहाँ क्या है, उसी को देख के V1 बनाओ, उसी को देख के V1 लिखो। हुआ क्या करना तुम्हारे? हो गया? नहीं ऊपर है? V1 को इस इक्वेशन को देख के V1 का इक्वेशन बताओ, गेस करो। डोंट यूज मैथमेटिक्स। मैम जो आपको वैल्यू ज्यादा चेंज हो तक जाएंगे याद मैम है। M2 माइनस M1 की जगह M1 माइनस M2 आ जाएगा और U2 की जगह U1। वेरी गुड। देखो कैसे पैटर्न कैसे याद रखते हैं। 2 है, 2 है, 2 है, 1 बच गई। तो V1 का बताओ। 1 है, M1 आ गया माइनस M1 M2 M2 आ गया divided by M1 plus M2. U1 डिवाइडेड बाय नीचे सेम रहेगा M1 प्लस M2। फिर प्लस बताओ 2 हो जाएगा 2 M2 U2 upon M1 plus M2. ये दोनों इक्वेशन बच्चों को डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। भयानक न्यूमेरिकल आता है स्कूल से, आपको बार बार इसको यूज करना पड़ता है। इज इट ओके ना? V1 V2 हमें जरूरत था, मिल गया। डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, हम तो मिटा देंगे, बट यू हैव टू कीप इट विथ यू।
V1 V2 फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गया. Now you see, you are having a term E here. E is known as coefficient of, write down, coefficient of restitution. Is a new one. Coefficient of restitution. It is decided as, coefficient of restitution की value decide होता है relative velocity of separation by relative velocity of approach. So relative velocity of separation क्या है? V1 minus V2 और V2 minus V1. Relative velocity of separation by relative velocity of approach. Yes, anyone? V2 minus V1 हुई separation तो. V1 minus V2 सपोज हम लिए क्योंकि V1 बड़ा है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, आप इसको मॉड वैल्यू ले सकते हो. V1 minus V2 डिवाइडेड बाय U1 plus U2 हो जाए. डिवाइडेड V1 minus V2 डिवाइडेड बाय जो U1 minus U2 डिवाइडेड बाय U1 minus U2. ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन U1 minus U2, लेकिन दोनों का मॉड वैल्यू लिया हुआ है. आप इसमें अगर V2 minus V1 कर रहे हो U2 minus U1 कर सकते हो. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको बोलते हैं मॉड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कैसे अलग हुए, कैसे अप्रोच किए. अंडरस्टूड. ये जो ई वैल्यू है, ये ई वैल्यू आपको डिसाइड करता है कि आपका कैसे रहेगा, कोलिजन आपका कैसे रहेगा. कोलिजन आपका सपोज E is equal to 0, E is equivalent to 1, E is greater than 1, ऐसे आपको डिसाइड होती है. बताओ E is equal to 0 मीन्स, इफ E is equal to 0 तो किस टाइप का कोलिजन होना चाहिए? इलास्टिक. रेस्टिट्यूशंस होता है एक टर्म जिसमें नहीं, इंग्लिश का मीनिंग की कोई लेना देना नहीं है. दो वेलोसिटी के रेशियो, रेस्टिट्यूशन से मीनिंग यही होगा, दो वेलोसिटी के रेशियो. तो E is equal to 0 है तो किस टाइप का? राइट डाउन. E is equal to 0 मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक, पूरा परफेक्टली चिपक गया, परफेक्टली इनइलास्टिक. इफ E is equal to 0 तो कंक्लूजन आप क्या दोगे? परफेक्टली इनइलास्टिक. अगर E is equal to 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक. राइट डाउन. E is equal to 1 मीन्स परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. E is greater than 1. Yes, tell me. E is greater than 1. सुपर इलास्टिक. परफेक्टली नहीं होता है. सुपर इलास्टिक मीन्स ऑलरेडी सुपर. ठीक है. सुपर मीन्स नो नीड ऑफ परफेक्शन. देयर सुपर इलास्टिक कोलिजन. अगर E in between 0 to 1 लेस देन 1, ये तो ये आपका ओनली इनइलास्टिक, ये आपका इनइलास्टिक, नो परफेक्शन, इनइलास्टिक कोलिजन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन अगेन आई हैव गिवन यू. इनइलास्टिक ओनली, नो परफेक्ट. अभी आएंगे ना, पूरा आएंगे, पूरा आपका इनइलास्टिक कोलिजन आएंगे. डोंट वरी. इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक के आगे चल रहे. अरे आपके पास यहाँ से देखो, एक ट्रक जा रहा था, आप यहाँ से आगे इसके ऊपर चढ़ गए. आपका वेलोसिटी ये दोनों एक साथ मिलते, m plus n एक साथ मिलते, कॉमन वेलोसिटी. ये इनइलास्टिक. अभी सारे इलास्टिक आएंगे प्रैक्टिकली. ना इसी हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक बार दोनों इक्वेशंस को लिखो. V1 is anyone who can tell me? V1 is equivalent to, याद हो गया होगा, M2 minus M1 U1 divided by M1 plus M2 plus 2M2 U2 on M1 upon M1 plus M2. कितना इंटरेस्टिंग हुए हैं. V2 is equivalent to V2 is equal to M2 minus M1 U2 upon M1 plus M2 plus 2M1 U1 upon M1 plus M2.
ठीक है, अभी याद हो गया सबको, कभी भूलोगे नहीं, किसी से कितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे आप, अगर अपने ऊपर डिपेंड करता है तो कितना आप खुश होते हो। अभी देखो आपके पास दो, इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, एक रियल लाइफ केस ले ले। सपोज दो ट्रक है, ये ट्रक ए है, इसकी वेलोसिटी, इसका m1 है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1। यह और एक ट्रक है, इसका m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी u2। दोनों कोलाइड हो गए, लेकिन कंडीशंस क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। पहला केस कंडीशन 1, दोनों के मास सेम है, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, इक्वेशन में पुट करके बताओ, v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। m1 को m2 कर दो, m कर दो, v1 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा। v1 is equal to v2 f1 u1 upon f1 हाँ v1 तो 0 हो जाएगा। v1 is equal to u2, v2 is equal to, u1। ये सब लोग कंफर्म कर रहे हो, those are sitting online also, are you confirming, yes or no? ma'am v1 is equal to u2 Yes, ma'am. v2 इसके मतलब क्या, velocities are exchanged, velocities are exchanged। कितना बढ़िया है देखो, velocities are exchanged, कितना बढ़िया हुआ है। और देखो मेरे पास सड़ा हुआ मारुति 800 है, इसके पास BMW है, सपोज दोनों का मास सेम है, मेरे गाड़ी काम चल नहीं रहा है, मैंने इसको टक्कर दे दी, मेरे पास उसका वेलोसिटी आ गया और मेरे वेलोसिटी का वो रुक गया। कितना इंटरेस्टिंग हुए, जस्ट टू रिमेम्बर। थियोरेटिकली क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, क्वेश्चन जो आपका मेन एग्जाम में याद आएगा, दिस इज द टक्कर बिटवीन BMW एंड मारुति 800, यस और नो, ठीक है। ये पहला केस है ना, दूसरा केस देखो और इंटरेस्टिंग है, दूसरा केस और इंटरेस्टिंग है। पहला केस में तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया, सेकंड केस देखो, सपोज u2 इज इक्वल टू 0, BMW के ड्राइवर जाके ढाबा में खा रहे हैं, मेरा मारुति 800 मार्क्स सेम है, मैम v1 0 हो जाएगा और v2 इज इक्वल्स टू u1 ही रहेगा। v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू u1। बढ़िया है। तो मैं यहाँ हूँ, सपोज देखो ये वाले ट्रक के ड्राइवर ढाबा में खा रहे, देखो ये ट्रक के ड्राइवर ढाबा में खा रहे, इसको पता भी नहीं है, दूसरा ट्रक आया, इसके साथ कोलाइड किया, दूसरा ट्रक खराब था, चल नहीं रहा था, इसके साथ धक्का लगा दिया, इसके वजह से आगे चला गया, ये रह गया है। समझ, इंटरेस्टिंग केस है ना, ये एक बड़े बड़े न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। आप जब देखोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला इमीडिएटली याद करना पड़ेगा, v1 0 हो जाएगा, v2 1। नाउ सेकंड वन, v2 रेस में था, अभी हम किसको लिए थे, v2 रेस में था, उसके लिए परफेक्ट, हाँ तो ये रेस में चला गया, वो चला गया ना, इतना बढ़िया है। क्या देखो स्टेशन में ट्रेन रुका हुआ, ये ट्रेन, मैं बेचारा अपना साइकिल लेके आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विथ माय बाइसाइकिल, साइकिल में जो स्पीड था मैंने उसको टकराया, ट्रेन का आगे बढ़ जाएगा नहीं, तो क्या हो, ये कितने गलत है, कितने वेलोसिटी, मैम ट्रेन रेस्ट पे है। हाँ वेट केस क्या है आपके पास, ये जो m1 था मच मोर स्मॉलर देन m2 एंड u2 इज 0, ये केस है। मास ऑफ द साइकिल इज मच मोर स्मॉलर देन द मास ऑफ द ट्रेन, लेकिन ट्रेन रेस्ट में है स्टेशन पे, साइकिल वाला को क्या हालत होगी, साइकिल की वेलोसिटी बतानी है, साइकिल वाला का वेलोसिटी बताना है, ट्रेन तो जाएगा नहीं, ये नहीं साइकिल टक्कर मार दिया, ट्रेन बहुत हाई स्पीड में चला गया, इसी तो होगा ही नहीं। जितने वेलोसिटी में साइकिल वाला गया तो उतने में घर वापस आएगा ना, या डबल हो जाएगा।
मैम हम V1 की वैल्यू निकालनी है। उसने हमें V1 कितना है? V2 तो नो डाउट 0, क्योंकि ट्रेन का मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, मैं साइकिल ले लूं। हम -m2 U1 अपॉन m2 आएगी ना। इसको हम आपको डालना नहीं आता है, इसमें देखो मैम उसी वेलोसिटी से पीछे चली जाएगी, -u1 हो जाएगा। -u1 होगा। आप कहते हैं V1 देखो, V1 में m1 is smaller than m2, तो -m2 -m2 U1 पहले U1 तो ये -m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m2, और यहाँ क्या है U1 और यहाँ पे U2 0, तो V1 को रहेगा क्या? जितने वेलोसिटी में घर से खाते थे गए उतने में घर वापस आ गए। ये ट्रेन में करते हैं। आगे एग्जांपल याद है, इधर बड़े-बड़े क्वेश्चन थे आगे। नाइस, नेक्स्ट वन क्या है? तो साइकिल वाला रेस में ट्रेन इज कम, क्या अलग अलग होता है? ठीक है, ये m1 is much more greater than m2। m2 वाला आपका साइकिल हो गया, m2 आपका साइकिल हो गया, m1 आपका ट्रेन है। साइकिल वाला रेस में साइकिल है, ट्रेन पीछे जा रहा है। क्या हुआ? देखो एक सॉल्यूशन करके देखो, सॉल्यूशन इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन में डाल दो। m1 आपका मैं ट्रेन ली हूँ, m2 आपका साइकिल ली हूँ, कंपैरिजन करने के लिए दिस वन इज ट्रेन, दिस वन इज साइकिल। साइकिल U1 0 साइकिल स्टेशनरी है, तो U2 0 गिवन है आपको, U2 0। अब और बताऊंगी मैम V1 is equals to U1 होगा फिर। V1 is equal to U1। हमें कौन बड़े ट्रेन था, अच्छा ठीक है, ट्रेन का स्पीड का कोई चेंज नहीं किया, साइकिल को टकराने के बाद ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं है, क्योंकि साइकिल मैम V2 U1 होगा। V2 U1 होगा, थोड़ा कंट्रोल करके बता देना। मैम V2 U1 होगा ना। देखो किसने बढ़िया, मतलब एकदम पूरी ज्यादा सुनने की मौका नहीं है, कभी नहीं मिलेगी। ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन 550, साइकिल के स्पीड को इंडियन में 550 आ ही नहीं दिखा। अब ये साइकिल का डबल हो ट्रेन है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन पड़ेगा आएगा तो साइकिल की स्पीड में ट्रेन का डबल कैसे कर सकते हैं? साइकिल को रेट पर रखो, हाई स्पीड ट्रेन के साथ। कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, प्रैक्टिकली ना पूछो साइकिल वाला कहाँ उड़ के जाएगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन देखिए वेरिफिकर लॉजिक आगे तुम ये आपको याद रखने के लिए बोला है। V2 is equal to 2U1, साइकिल का इतना स्पीड मिलेगा आरएम, कैसे चलाते हो ना आरएम, कितना बढ़िया हो रहा है देखो। ओके, ये सारे डिफरेंस लेते हैं और भी कुछ लेना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द केसेस। कितने केसेस में करवाई हूं, कितने केसेस हम करवाई, एक मान क्या था m1 इक्वल टू m2 सब दैट एक वन का हमने डिवीजन ले लिया, एक वन का m1 इक्वल टू m2 क्या कंक्लूजन दिया था v1 इक्वल टू वेलोसिटी एक्सचेंज, केस वन था वेलोसिटी एक्सचेंज वाला। आगे समझ केस 2 में क्या था m1 इक्वल टू m2 V2 is equal to 0, तो इसमें क्या था V1 0, V2 is equal to V1, एक दूसरे के वैल्यू को देखो, जो आ रहा था वो
इमेजिन ना इमेजिन तो पॉसिबल है तो एक सेट वाला एप्लीकेशन देखते हैं और ये है ये चीजें मालूम है केवल पढ़ना है तो मालूम है आपको मालूम ही नहीं है ये तुम्हारे काम में ये तुम्हारे पढ़ना है तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने ये आम का पेड़ देखने में पूरे दिन तुम्हारे विजुअल आ रहा है एक आम का पेड़ चरण कर देते दिन ये है अब ये है आपके लिए क्या जरूरत है मैं तो इक्वेशन निकालनी ना मेरे तो इक्वेशन से मतलब है मैं इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ जाओ फिर इक्वेशन से डालते रहो मगर मैं फिर लाइक तो फिर प्रूफ होगा आपको सारे फिजिक्स को आप जाएंगे सारे डेली लाइफ में फेनोमेनन के साथ जोड़ कुछ भी फेनोमेनन के साथ आपको जोड़ जैसे आज मैं 12th में पढ़ा रही थी बहुत डिफिकल्ट है नीट में 2% उसके ऊपर है बच्चे का गलती मैंने उस बेस पे पढ़ा था आपको सिर्फ एक ही वर्ड इंग्लिश याद रखना है सिविल सिविल इंजीनियरिंग को वर्ड सिविल में यहाँ सी को कैपेसिटी आई पर करें आई पहले आ रहा है बी तो आई आगे चलेगा एक क्वेश्चन वो इज लैगिंग वो इज लीडिंग और ये एन होता है इंडस्ट्री बी पहला आता है ये दो ब्रांच आपको फिजिक्स इसमें वे में डाल के करना पड़ेगा इसलिए हम भी करूंगा आपको कोई ना कोई गाना में डाल देंगे तो अपना रेलवे सिचुएशन में डाल यहाँ पे रेलवे नहीं आ रहा है मैम क्या मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है यस मैम क्लियर नहीं है एको हो रही है मैम आपकी वॉइस काफी ज्यादा अभी क्लियर आ रहा है अभी क्लियर आ मार्क्स लगाने से इजी होता है अच्छा नेक्स्ट को बताओ किसको कितने आपको याद हो गया मैं जिसको आपको याद हो गया टास्क में बहुत अच्छा नेक्स्ट एग्जाम लीजिए m1 is much more greater than m2 and q2 is 0 अब ये रेट में आप इमीडिएटली कुछ बता सकते हो m कितना माइनस देखिए छोटा ना आप इसको मार्जिन को ये साइकिल वाली ये ट्रेन है ये साइकिल वाला v1 is equal to u1 ट्रेन से टकरा है साइकिल वाला रेस ट्रेन से टकरा है हम अगर साइकिल वाला आगे देखते हैं कोई घूमने पीछे से क्या इसके मतलब है साइकिल ये साइकिल वाला आगे बहुत साइकिल से यहाँ ट्रेन रेस बैक कर दिया v1 में आ रहा था v1 में बैक v1 तो v1 माइनस है तो लेकिन साइकिल वाला ट्रेन के आगे ट्रेन बहुत हाई स्पीड में आ रही और साइकिल वाला यहाँ ट्रेन इस समय से देखते हाई स्पीड साइकिल वाला तब क्या हो ट्रेन की डबल स्पीड ये तो इमेजिनेशन आ गया अब इसके बाद मेरी बस यूज करोगे फार्मूला आपको फार्मूला याद होगा आप इक्वेशन में डालोगे तो मैथमेटिक्स तो सही है लॉजिक गड़बड़ है लॉजिक वैलिड नहीं लेकिन उसको याद रखना आपको फिजिक्स ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स अगर आप अच्छी से समझ के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बहुत मुझे रटने टिकट पढ़ोगे माने ये तो बड़ा लेते हैं पूरा 90% बच्चों देखो कंप्लेंट नहीं पेपर डायरेक्टली कोई सिचुएशन में लाइक सिचुएशन में डाल आप देखोगे आपको इतना इजी हो जाएगा आपको बिलीव नहीं होगा सिंपल सा एग्जांपल दे एक सोलर पैनल सोलर एनर्जी का बाहर से यानी सोलर इस साइड की गैस का एमिशन एमिशन इकट्ठा ऑब्जेक्शन इकट्ठा एमिशन मतलब मैं उसको कैसे समझाती हूँ एमिशन मतलब कोई भी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा देगा वो एमिट करे डिफरेंट टाइप से गालियां उसको फेवरेट कांट करना तो जब गुस्सा हो रहा है ये कांट हमेशा बोलो आप 10 15 को पढ़ने के बाद में आप बच्चे को कहते हैं ये गुस्सा हुआ
ये दूसरा मतलब एक्साइटेशन एनर्जी इसका बढ़ेगी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप, इसमें क्या होगा, निश्चय एनर्जी इसमें 5 रेज देते, 5 अपने डालेंगे, लेकिन जब उसके अंदर सारे एनर्जी आ रहे हैं तो वही 5 का ऑब्जर्व कर लेगा, उसको गाली लगेगी या नहीं, लेकिन उसका कॉमन है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन स्विच। तो मतलब मेरे पास बच्चा नाइट्रोजन का स्पेसिफिक कलर ग्रीन है, ग्रीन 1 ब्लू 1 ऐसे करके स्पेसिफिक, नाइट्रोजन जब एक्साइटेड होता है तो ये कलर देगा, लेकिन जब सनलाइट नाइट्रोजन के अंदर जाता है ये 5 जगह में आपको ब्लैक दिखेगा, तो सनलाइट इसके अंदर गया और ये 5 कलर के रीजन में आपको ब्लैक दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि मेरे ये बच्चों को स्टडी करते हैं, बच्चे हमारे वो तीसरी 4-5 करेंगे, एक बार बच्चे ने इसको एक बच्चे ने बहुत गाली दी, उसके बाद उस बच्चे ने आया और उसको लेके 4-5 बच्चे, वो उसको कम से कम ये 5 बनेगा और सीखेंगे, उसने जब एप्लीकेशन लिखा वो 5 उसको गए, क्योंकि 5 तो उसका एक्साइटेड कवर्स है ना, एक्साइटेड एनीथिंग वो 5 लगे, मैंने कहा सिचुएशन में उसको 15 रिकॉर्ड बोला था, 5 टाइम पे तो उस बच्चे को मैंने बोला वो 5 क्यों नहीं लिखे, मैं हंसने लग गया, वो तो बड़ा कॉमन है, सब मैंने उसकी तैयारी है, जिससे मैंने इसको क्लास में एग्जाम्पल ये ये जब एक्साइट होगा इसके इंडिपेंडेंट है उसके बाद वो 5 में देगा, लेकिन जब उसको दूसरा देगा उसमें उसको 5 में फाइनल करके देगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रा एंड ऑब्जर्वेशन। बच्चों को बच्चे बहुत डिफिकल्ट होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, इसके इजी है, आप फिजिक्स को जहाँ भी बचेंगे आप देखो कल क्वेश्चन की बच्ची को समझ आ रही नीट का वो समझा रही, नीट के हर क्वेश्चन को 11 क्लास ऐसे बात ना बोल प्रोजेक्ट को मैंने बच्चे को बताओ सारे क्लू करके देते बहुत जल्दी आंसर हो, ये बच्चे हमारे अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में 3 बच्चे बहुत ही आए थे 682 तो पूर्वा तक में हमारे स्कूल ये बच्चे इसकी बात ना मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कैसे हम नाम की जैसे हम करें दोबारा में देख लें बीच बीच में ऑफ हो जाता है वो मैम ब्लैक बोर्ड टिल्ट हो गया है, इसके वाले डायरेक्शन आप कैसे पता करते हैं, इतने फैन है इतने हैं क्या हो बिल्कुल फैन है या नहीं है, हमारे लिए दिक्कत है जैन कम कनेक्टेड है, हम लगाओ हम कभी करना है यहाँ से हम वो हो जाते तो हम वो डिवाइस ऑडियो देने लग जाते तो हम यहाँ से एप्लीकेशन कर ले तो कनेक्ट हो जाता है, कौन सी क्या हम हम देखो जैसे कि आप लगाओ एक बार, हाँ ठीक है आप किसी बच्चे को बोल लेंगे हेल्स बताओ आकांक्षा अभी आवाज आ रहे हैं बहुत बेटर है पहले से। आवाज आ रही है, आ रहे या नहीं आ रहे आ रही है मैम आ रहा है, यस मैम अब आ रही है। कट गया था क्या तो मैम मैम बहुत टाइम से मैम क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, चेंज हो गया होगा, हम ये स्पीकर पे आ गया होगा, डिवाइस पे आ गया होगा, तो इसलिए चेंज होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चढ़ा पाए तो इसमें किस में रखने से आ रहे हैं स्पीकर में डिवाइस में
मैम अभी आपकी इससे आवाज जा रही है बट वो कभी बार अपने आप चेंज आता है, हम क्लिक कर दोगे आप तो हम वो आ जाता है ऐसे कि फोन से आवाज जाएगी तो हम आपके फोन का माइक काम करेगा तो आपकी आवाज जा रही वहाँ पर, बट अब उसको वापस चेंज कर देंगे ब्लूटूथ पे तो वो आपकी आवाज जाएगी। प्यारे और यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम। ओके बीच में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे आकांक्षा, बीच में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ। सारे फिजिक्स के इक्वेशंस के रियल लाइफ में डालो तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, अदरवाइज द फार्मूला विल बी मच मोर। इतने सारे फार्मूला एक साथ रिकॉल करना जेईई मेंस के एग्जाम में 11th और 12th का इजी नहीं है, आया समझ में? ये मैंने एग्जांपल दे रही थी स्पेक्ट्रा का। ओके वो सिलेबस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वन इज collision in 2 dimensions। टाइम हो चुके कितना हुआ एग्जैक्टली? सब तो चल रहा है। ओके वी विल स्टार्ट इट टुमारो। कोलिजन हमारे पास 3-4 टॉपिक और भी है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि वर्टिकल सर्कल। देखे हो किसी पास वीडियो है वर्टिकल सर्कल? वर्टिकल सर्कल होते हैं माउथ के फोन जिसके अंदर बाइक चलता है, कार चलता है। अब ये कार्टून चलता है, कार्टून देख लो, तालिबानी को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी में, सारे तालिबान के लीडर को ऐसे मौत की कुआं में घुमा रहे हैं। आर्यन एनी आइडिया? आर्यन एनी आइडिया मौत की कुआं? किसके पास वीडियो है? किसके पास वीडियो है? आज के दिन में मौत की कुआं एक बार देख लो। ओके दमन इज इट ऑडिबल? I don't have the कभी video. सर्कस क्या? मैम मेरे पास वीडियो नहीं है मैम। ओके मैम ने क्लास ही लीव कर दी। क्लास ओवर हो गया ना? मैम कुछ बोल रही थी तो उन्होंने बीच में लीव कर दी।